हरियाणा बोर्ड की 12वीं क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साइकोलॉजी के बारे में बहुत डिमांड आ रही है कि सर एनुअल एग्ज़ाम सिर पर हैं, प्लीज़ एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लाइए, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के किस चैप्टर में से आ रहे हैं सब कुछ बताइए। तो चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर और हम आपको सॉल्व भी करके दिखाने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लेना और क्या पता होना चाहिए आपको। चलिए बता देते हैं सिलेबस के बारे में, किस चैप्टर में से कितने आ रहे हैं। देखिए आप, ये 7 चैप्टर हैं आपके। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं 11 का, आत्म एवं व्यक्तित्व 11 का, जीवन की चुनौतियों का सामना 7 का, मनोवैज्ञानिक विकार 12 का, चिकित्साओं का आगम 8 का, अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान 6 का, सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम 5 का। 60 नंबर का पेपर होगा, 20 का प्रैक्टिकल, 20 का इंटरनल होगा। समझ गए। उसके बाद ये देखिए कि कितने मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो 15 एक एक नंबर वाले आ रहे हैं, जिसमें 6 एमसीक्यू होंगे, 3 फिलअप्स होंगे, 3 वन वर्ड होंगे और 3 असर्शन और रीजनिंग के होंगे। 15 नंबर एक एक के, ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन आ रहे हैं 2-2 नंबर वाले। इंटरनल चॉइस किन्हीं 2 में होगी, बाकियों में नहीं होगी। उसके बाद 6 क्वेश्चन और आ रहे हैं 3-3 वाले। इंटरनल चॉइस सिर्फ 2 में होगी, 4 में नहीं होगी। ऐसे टाइप होंगे 3 क्वेश्चन 5-5 वाले और इनमें सभी में इंटरनल चॉइस रहने वाली है, ठीक है। तो अच्छा लगा आपको। अब देखिए सॉल्व करते हैं। चलिए, इनमें से क्या चिंता विकार का प्रकार नहीं है, बताइए क्या नहीं है। तो इसमें से क्या आ जाएगा, सोमैटिक डिसऑर्डर। जब एक बच्चे को अनुशासन में रहने के लिए स्कूल की कैंटीन से कुछ खरीदने है ना के लिए एक कूपन दिया जाता है, तो यह खालिस्तान का प्रकार है। किस प्रकार का टोकन इकोनॉमी का, ठीक है। तो यहाँ पर यह है तीव्र गति से श्वास लेने की तकनीक जो अत्याधुनिक वायु संचार करती है, खालिस्तान योग में प्रयुक्त की जाती है। इंग्लिश में भी देखिए आप, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा ए, सुदर्शन क्रिया। खालिस्तान अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को इंगित करते हैं तथा एक ऐसे आधार का निर्माण करते हैं जिस पर अभिव्यक्ति जो है टिकी है। तो क्या आएगा इसका, बिलीफ्स आ जाएगा इसका। खालिस्तान व्यक्तियों का एक समुच्चय होता है जो किसी विशेष उद्देश्य से ही, जैसे क्रिकेट मैच या चलचित्र देखने के लिए एकत्र होते हैं। कौन होते हैं वो ऑडियंस, टीम, मॉब, नहीं ऑडियंस आ जाएगा। देख रहे हैं आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। 6 कहा था ना आपको, 6 आएंगे। उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। अभिवृत्ति खालिस्तान की हमें बताती है कि अभिवृत्ति विषय के प्रति कोई अभिवृत्ति सकारात्मक है अथवा नकारात्मक। तो छठे का क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेलेंस आ जाएगा। खालिस्तान एक झूठा विश्वास है। अब ये हो गए आपके एमसीक्यू। उसके बाद जिस तरह कहा था बिल्कुल वैसे अब 3 9 क्वेश्चन अलग अलग तरह के आएंगे। 3 खालिस्तान, 3 वन वर्ड, ठीक है, और बाकी असर्शन वाले। खालिस्तान एक झूठा विश्वास है। क्या है वो, है ना, डेल्यूजन्स, व्यामोह, है ना, जो अपने आधार पर बहुत मजबूती टिका रहता है। POX त्रिकोण संतुलन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, कौन थे वो, फ्रिच हेडर, ठीक है। प्राथमिक समूह के कोई 2 उदाहरण दीजिए। प्राथमिक समूह के परिवार, जाति, ठीक है ना, धर्म, कोई 2 दे सकते हो आप। बाह्य प्रतिबल के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया तनाव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 11वां, भाव दशा विकार जिनमें उन्माद और अवसाद बारी बारी से उपस्थित होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, ठीक है, द्विध्रुवीय भाव दशा विकार। और उसके बाद खालिस्तान सामूहिक कार्य करने में व्यक्तिगत प्रयास की कमी है। तो क्या होता है ये, सोशल लॉफिंग, सामाजिक स्वैराचार, ठीक है। तो इस तरह का डिफिकल्टी लेवल देखना होता है। अब आप ये वाले क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में अभिकथन और तर्क, ठीक है, और के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है असर्शन और रीजनिंग। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो शैक्षणिक रूप से प्रतिभाशाली हैं लेकिन अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, उनमें भावनात्मक बुद्धि की कमी है। तो क्या विकल्प है हमारे पास, ए और बी दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, हाँ इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आत्म सक्षमता की प्रबल भावना लोगों को अपने जीवन की परिस्थितियों को चुनने, प्रभावित करने और निर्माण करने की अनुमति देती है।
और रीजनिंग में आता है कि रीजन में लोगों की अपनी प्रवीणता और उपलब्धि की प्रत्याशाओं एवं स्वयं अपनी प्रभाविता के प्रति दृढ़ विश्वास से भी यह निर्धारित होता है कि वह किस तरह के व्यवहारों से प्रवृत्त होंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसका भी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए आ जाएगा इसका आंसर भी। ठीक है, उसके बाद 15वां देखिए, हम में से अनेक अपने लक्ष्यों एवं अवास्तविक अत्यंत उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए निर्दयता से स्वयं को प्रेरित करते हैं, यह मानववैज्ञानिक तनाव का स्रोत है। तो यहाँ पर हमारे भीतर से स्वयं से अपेक्षाओं पर आधारित विश्वासों से उत्पन्न होता है द्वंद्व, है ना। तो क्या इसका आंसर सही आ जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं, ए सत्य है आर असत्य है, तो ये ठीक आ जाएगा, सी आ जाएगा, ए सत्य है आर असत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आ जाएगा कि सांवेगिक बुद्धि को परिभाषित कीजिए कि सबसे पहले ये किसने किया, सोलोवी और मेयर ने दिया था ये विचार, है ना। इन लोगों के अनुसार क्या था कि अपने तथा दूसरे व्यक्तियों के संयोगों का परिवीक्षण करने और उनमें विभेदन करने की योग्यता और प्राप्त सूचना के अनुसार अपने चिंतन व्यवहारों को निर्धारित करने की योग्यता ही सांवेगिक बुद्धि है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर इसने लिखना है। जुंग के अनुसार बहिर्मुखी अंतर्मुखी से कैसे जो हैं भिन्न होते हैं, तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरों से बचते हैं, है ना, तो पलायन करते हैं, शर्मीले होते हैं, एक नंबर का तो यही हो जाएगा। तो बहिर्मुखी के बारे में लिख देंगे कि वे जो हैं ऐसे व्यवसायों का चयन करते हैं जिनमें लोगों से प्रत्यक्ष जो है संपर्क बनाए रख सकें, है ना, वो बीच में रहना पसंद करते हैं, सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, लिख लोगे। 18वां क्वेश्चन देखिए, सामाजिक दबाव के प्रकारों के रूप में सामाजिक दबाव के प्रकार रूप में व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेस एज ए टाइप ऑफ स्ट्रेस। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या है कि ये जो सामाजिक दबाव हैं वो बाह्य जनित होते हैं, है ना, अंतःक्रियाओं के कारण जो उत्पन्न होते हैं, जैसे परिवार में किसी की मृत्यु है, बीमारी है, तनावपूर्ण संबंध है, पड़ोसियों से परेशानी है, ये सब क्या होता है, सोशल ना स्ट्रेस का उदाहरण होते हैं। और व्यक्ति में ये भिन्न होते हैं। एक व्यक्ति अपने घर में शाम को जो है शांतिपूर्वक बिताना चाहता है, उसके लिए उत्सव पार्टी में जाना, है ना, स्ट्रेस हो सकता है, जबकि दूसरा मिलनसार है तो वो जाना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से घर में बैठे रहना उसके लिए स्ट्रेस हो सकता है दूसरे के लिए। ठीक है, अथवा यहाँ पर दबाव प्रबंधन तकनीक बायोफीडबैक का वर्णन करो। बायोफीडबैक क्या होता है कि जिसके द्वारा क्या है, दबाव के शरीर क्रियात्मक पक्षों का पर्यवेक्षण कर उन्हें कम करने के लिए फीडबैक दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, कर लेंगे। 19वां प्रश्न देखिए, दुर्भीति से आप क्या समझते हैं, फोबिया, है ना। फोबिया क्या होता है, इरेशनल फियर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पीपल, सिचुएशन को लेकर जो हमें होने लग जाता है ना। तो 3 तरह के होते हैं ये, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, है ना, या एगोराफोबिया, इस तरह से इसमें लिखना पड़ेगा आपको। और लोग समूह में क्यों शामिल होते हैं, लोग, वाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप्स, क्यों ज्वाइन करते हैं भाई, क्योंकि सिक्योरिटी का है, स्टेटस का है, इसलिए है, सिक्योरिटी में आता है, अलोन है, दे फील इनसिक्योर, इसलिए जाना चाहते हैं, और मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ ग्रुप पोलराइजेशन, ग्रुप पोलराइजेशन में क्या होता है, रेफर टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्रुप्स, है ना, इनिशियल पोजीशन एज ए रिजल्ट इंटरेक्शन एंड डिस्कशन एज ए रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। 22वां प्रश्न देखिए, किस सीमा तक हमारी बुद्धि आनुवांशिकता और पर्यावरण का परिणाम है, विवेचना कीजिए। तो बताइए, लो बड़ा क्वेश्चन है ये, कैसे हल करेंगे आपको हम, तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, उसके बाद 23वां, व्यक्तित्व का विशेषक उपागम क्या है, यह प्ररूप उपागम से कैसे भिन्न है। तो ये भी आपको, व्हाट इज ट्रेट अप्रोच टू पर्सनैलिटी, हाउ डज इट डिफर, डिफिकल्टी लेवल देखिए, हल कर पाएंगे आप, अपने आप कीजिए। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रश्न दे रहा हूँ, आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। 5-5 नंबर में देखिए ऑप्शनें आई हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 5-5 नंबर वाले भी आप वीडियो को रोक कर नोट कर लें, इनकी तैयारी करनी है सभी बच्चों ने। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस भी करना चाहूँ, 28वां है ये, है ना, तो ये देखो आप ऑप्शन में आए हुए हैं 29वें, ठीक है, और ये आ रहे हैं सिम्टम ऑफ। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपके रहेंगे।
ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया होगा आपका कि अब आपको साइकोलॉजी का बता दो सर, ये लो बना दिया साइकोलॉजी का भी। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, ऑल द बेस्ट। और बताओ किस सब्जेक्ट पर चाहते हो, ज़रूर बनाया जाएगा। बाय।